श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। आचार्य जन्मोत्सव जयंती महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशो विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी की इस परम पावन अभिनव वृंदावन रूपी जयपुर नगरी में पूज्य आचार्य चरणों की परम सन्निधि में ऐसे पवित्र प्रांगण में जहाँ ठाकुर सरकार माधव बिहारी जी का दर्शन करते हुए वर्तमान समय में श्री व्यासपीठ को सुशोभित करते हुए आज के समय की युवा पीढ़ी और युवा पीढ़ी को भी भगवत मार्ग का प्रदर्शन कराते हुए परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय है महामंडलेश्वर श्री श्री पद्मनाभ शरण जी अपनी ओजस्वी तेजस्वी और गुरु कृपा की अहेतुक वाणी से हम सब लोगों को आचार्य वाणी जी के विषय में, नियमावली के विषय में, पूज्य आचार्य चरणों के प्रागट्य के विषय में अपने भावराज की स्थिति से अनुग्रहित कर रहे हैं। और उसका रसपान हम पूज्य आचार्य चरणों की सन्निधि जिनके श्रीधाम वृंदावन से सुशोभित पदार्थ हुए परम श्रद्धेय आचार्य अर्चनीय वंदनीय श्री वृंदावन दास जी महाराज अली मादरी कुटी से पूज्य आचार्य चरण सुख संप्रदाय पीठ श्री महाराज जी, श्री यहाँ के महन जी महाराज, सभी रसिकजन, मातृशक्ति माता बहनों की सन्निधि में आचार्य जन्मोत्सव मनाना और आचार्य जन्मोत्सव की उसमें सम्मिलित होना, ये नित्य निकुंज की जो भी चल रही थी चर्चा, नियम की भी चर्चा चल रही थी, तिलक स्वरूप की चर्चा चल रही, वास्तव में वर्तमान समय में एक संयोग से सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत जी की कथा, नरसिंह मेहता जी के मायरे की चर्चा, अन्य लीला, ये तो बहुत हो रही है, लेकिन वैष्णव जगत को उससे क्या लाभ मिल रहा है वो अभी परिपूर्ण नहीं है। बस उपक्रम 3 हुए और 3 उपक्रमों में समाज में वो इस तरीके की गान बजान की लीला हो गई कि वैष्णवता के लक्षण हमें क्या है, क्या सिद्धांतों पे चलना है और कैसे उस मार्ग पे चलना है, उसकी न्यूनता बढ़ती जा रही है। और उस न्यूनता को निकालने के लिए पूज्य आचार्य चरण जैसे सुशोभित होंगे। आपकी कृपा से नव पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को नियमावलियों में प्रवेश करने का भाव मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारी वैष्णव धर्म की ध्वजा पताका अनवरत रूप से बढ़ती जाएगी। वैष्णवता का दर्शन श्री स्वरूप के माध्यम से, कंठी जी के माध्यम से, नियम के माध्यम से, उत्सवों के माध्यम से बराबर होगा। पर विशुद्ध सत्संग की आवश्यकता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आचार्यों का जन्मोत्सव ये बहुत गुह्य ज्ञान की बात है। प्रिया जी ठाकुर जी का उत्सव मना रही है धाम में, बहुत प्रसन्नता है। लाल जी प्रिया जी का उत्सव मना रहे हैं, बहुत प्रसन्नता है। लेकिन परिकर अपने आचार्य गुरुओं का उत्सव मना रहे हैं तो प्रिया लाल जी की प्रसन्नता है। उनकी प्रसन्नता से गुरु आचार्यों के उत्सव बराबर होते हैं। ये नित्य धाम की वर्णन की बात है। तो भैयाओं, हम तो अतिशय सौभाग्यशाली हैं कि आचार्य जयंतियाँ आती रहती है, वे ही प्रेरणा देके। और उन जयंतियों में जैसे समुद्र मंथन में अनेक प्रकार के रत्न निकले, जो कुछ निकली, लेकिन इसमें भक्ति रस की प्राप्ति होती है। अनेक ग्रंथावलियों का दर्शन, अनेक वाणी राज्य का दर्शन, पूज्य महापुरुषों के वचनामृतों का दर्शन, उनके मार्गदर्शन का हम लोगों को भाव मिलता है। इन्हीं भावों को हम लोग सजोएं और नित्य प्रति
जो हमारी नित्य की अर्चना है, नित्य नियमावली है, हम उसका पालन करें। वर्तमान पीढ़ी में आने वाले बच्चे भी उस चीज़ों को, उन भावों को देखेंगे। आज कंदोई परिवार के जो बाल गोपाल उन्होंने इस सज्जा को किया, लाभान्वित किया, बहुत सुंदर, बहुत बधाई। और उत्साह से ठाकुर जी के मंडप की शोभा बढ़ाएं ताकि ठाकुर जी विराज कर अपने उत्सवों का और आनंद दें। तो इन सब गाँव में हमारी नव पीढ़ी, आने वाले जो बालक हैं वे भी जुड़ेंगे। इन्हीं भावों के साथ में आप सब लोगों को चरण वंदन करते हुए, पूज्य आचार्य चरण ने जो वाणी की बात कही है, ये कुछ कोविड के पहले 4 साल पहले परम श्रद्धेय प्रबंधक अधिकारी मानस जी से भी बड़ी उनके मन में भी पीड़ा थी कि एकादशी का भी निर्णय जयपुर नगरी में 2-2, 3-3 हो जाता, लेकिन गुरु आचार्य चरणों की कृपा से ये प्रयास हुआ। और प्रयास करके कम से कम जो घड़ी 2 घड़ी थी, 47 घड़ी, 56 घड़ी, इन सबको रामानंद परिकर से किया, रामानुज परिकर से किया, सब आचार्यों को प्रणाम करके और उनकी आज्ञा लेके फिर नारायण जी के पंचांग में, क्योंकि जयपुर की मान्यता नारायण जी के पंचांग से है, तो वो मान्यता को बहुत ध्यान रखते हुए उनको अब जो ये निर्णय आ रहा है, ये 4 महीने पहले से संकट चल रहा है महाराज जी कि दीपावली अगले वर्ष है और गजक कूटने वाले कम नहीं रखेंगे, कहेंगे कि सनातन में भी ये लोग हो रही है। तो वो परंपरा, अभी भी जो निर्णय था बड़ा बहुत कठोर निर्णय से फिर किया गया। तो परम श्रद्धेय मानस जी का भी यही भाव है, क्योंकि गोविंद की नगरी में गोविंद के जो उत्सव मान्य होते हैं वो जयपुर नगरी के मान्य हो जाते हैं। तो प्राय करके इस प्रयास को पूर्ण रूप से किया जा रहा है। आप सब लोगों की प्रेरणा, आप सब लोगों के आशीर्वाद से ये बहुत जल्दी निर्णय लेके आगामी पंचांग में इसको प्रसारित कर दिया जाएगा, ताकि वैष्णवजन अपने वार त्योहार, उत्सव इत्यादि, एकादशी सब अपने अपने आनंद से मनाते रहें, एकनिष्ठ होकर मनाते रहें, एक भाव से मनाते रहें। इन्हीं भावों के साथ में आप सब लोगों के चरणों में वंदन करते हुए और आप सब लोगों को इस मंगल महोत्सव की बधाई देते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे।